Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। दंडोत प्रणाम आप सभी भक्तों को। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जो ये 3 श्लोक है ये श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के जो अंतिम श्लोक है, और जैसे प्रभु जी ने भी बहुत अच्छा समझाया है, ये जो अध्याय है विशेष रूप में, एक मिनट, हरे कृष्णा। तो ये जो अध्याय में इसमें 3 श्लोक जो है, ये अंतिम श्लोक जो है, इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये संदेश दे रहे हैं कि भक्ति योग का क्या प्राधान्य है और भक्ति करने से क्या जो है हमें सफलता प्राप्त होती है। वो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये 3 श्लोकों के माध्यम से समझा रहे हैं। जब मैंने अभी कुछ ये पिछले सप्ताह और उसके पिछले सप्ताह में भी मैंने ये जो सेवा ली थी, तो वो सेवा लेने का फल मुझे ये प्राप्त हुआ कि मुझे ये जो इतना जो महत्वपूर्ण ये 8वां अध्याय है उसका मुझे जो इसमें समझने मिला अच्छी तरह, कि इसमें जैसे भगवान पहले बताते हैं कि अंत समय में जो स्मरण आता है वो वही प्राप्त करता है, वही गति को प्राप्त करता है। फिर बाद में भगवान ने बताया कि ये जो भौतिक लोक है, एक समझ चाहता हूँ, ये जो भौतिक लोक है इसमें सबसे सर्वोत्तम उच्चतर लोक है वो है ब्रह्मलोक। और वो ब्रह्मलोक में भी कैसे ब्रह्मा जी का ये जीवन है और वहाँ का किस तरह का ये रूपांतर है वो भी हमें देखने मिला। और उसके बाद में जो ब्रह्मा जी के जीवन और वहाँ के जो ब्रह्मलोक के बारे में वर्णन करने के बाद वैकुंठ के बारे में वर्णन हमें बताया। और बाद में ये जो है भगवान का धाम, भगवान का स्वयं रूप कैसा है और भगवान का धाम कैसा है उसके बारे में हमें समझने मिलता है। और उसके बाद किस तरह के यहाँ से जीवात्माएं हैं, वो ये जो भौतिक जगत है जो कौन से समय में यहाँ से विदाई लेते हैं, तो वो समय में उनको क्या लाभ होता है उसके बारे में हमें समझने मिला, जैसे अभी गोपी मनोहर प्रभु जी ने भी समझाया। और ये जो अंत के जो ये 3 श्लोक है, इनमें भी ये जो है ये बहुत ही अच्छा हमें ये जानकारी मिलती है कि हम कौन से समय में किस तरह जाएं तो उसमें हम जा सकते हैं। तो प्रभु जी ने हिज ग्रेस गोपी मनोहर प्रभु जी ने बहुत अच्छा समझाया है। ये जो 28वां जो श्लोक है प्रभु जी ने ये जो रीड किया था, बहुत ही अच्छा श्लोक है ये। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत् सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। तो यहाँ पे जो भक्ति में जो व्यक्ति लगता है और जो उसे स्वीकार करता है उसकी तुलना की जा रही है कि जो इतने सारे जो वेद का पाठ करते हैं, जो यज्ञ करते हैं या जो कठोर तपस्या करते हैं, जो बड़े बड़े दान देते हैं, या ये जो ज्ञान मार्ग में जो लगे हुए हैं, जो बाद में कर्म करते हैं, जो कर्म को प्राधान्य देते हैं वो करते हैं, फिर वो जो उसमें कर्म का जो पुण्य फल मिलता है उसमें वो लोग जो कर्म कांड करते हैं वो, तो ये सब जो कार्य करने वाले को जो फल मिलता है वो एक भक्त जो होता है वो केवल भगवान की शुद्ध भक्ति करने से उन्हें ये सब जो है प्राप्त हो जाता है। जो इनका जो गंतव्य है वो उनको आसानी से मिलता है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण उनको मिलता है वो है भगवान का नित्य धाम। तो ये श्लोक का तात्पर्य भी बहुत ही अच्छा है। तो इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी है ना, इसमें
भगवत गीता के ये जो तात्पर्य में से पहले प्रभुपाद जी जो किस तरह वेदों को समझना चाहिए उसके बारे में बताते हैं कि हमें प्रामाणिक शिक्षा गुरु के पास जाके उनके ही नेतृत्व में रह के, जैसे एक ब्रह्मचारी जो 4 वर्ण और आश्रम है, 4 आश्रम है, उनके बारे में यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। ब्रह्मचारी के बारे में कि किस तरह वो अपने गुरु के पास जाके अपनी गुरु की ही आज्ञा का पालन करता है। वो गुरु बताते हैं कि आप जाइए भिक्षा लेके आइए, तो वो लेके आता है और फिर जब भी गुरु आज्ञा करते हैं तभी वो खाते हैं। अगर गुरु कभी भूल गए तो उनको भूखा रहना पड़ता है। तो इस तरह का ये जो है, ये एक ब्रह्मचारी शिष्य का जो जीवन होता है। और फिर वो ये ट्रेनिंग लेने के बाद वो फिर जब गृहस्थ आश्रम में जाता है तो वो जो है गृहस्थ आश्रम में रह के अच्छी तरह से वो आगे का जो है अपना गृहस्थ आश्रम अच्छी तरह से निभा सकता है। और वो जब ये सब यज्ञ और वो सब करता है गृहस्थ आश्रम में रह के, तो उसे जो है और भी ज्यादा आत्म साक्षात्कार होता है। और ये आत्म साक्षात्कार प्राप्त होने के बाद जो है वो धीरे धीरे अपने जो गुणों से ये और अपनी बुद्धि से उसका जो विचार करते करते वो धीरे धीरे वानप्रस्थ आश्रम की ओर बढ़ता है। और फिर यहाँ पे वानप्रस्थ आश्रम के भी बारे में भी बताया जा रहा है कि वानप्रस्थ आश्रम जो होता है उसमें मतलब बहुत सारी तपस्याएं होती है। और वो तपस्याएं जो है उसको वो करते करते धीरे धीरे उसे अपने आप को जो है वो संन्यास आश्रम की तरफ जाता है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि वन बिकम्स एलिवेटेड टू परफेक्शनल स्टेज ऑफ लाइफ। तो ये ऐसे करके जो है व्यक्ति जो होता है ये मतलब एक जो है जीवन की पूर्णता को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभुपाद जी निर्देशन दे रहे हैं, वो है स्टडी ऑफ द वेदास इज नॉट मींट फॉर द रिक्रिएशन ऑफ आर्म चेयर स्पेक्युलेटर्स बट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ पे जो ये शास्त्र है, ये शास्त्र से जो है इस ग्रेस चैतन्य चरण प्रभु जी भी बताते थे कि ये जैसे संगीत खुर्ची का जो होता है कि ऐसे ही नहीं कोई अपने संगीत खुर्ची या किसी को लकी ड्रॉ मिल गया तो वो भगवत धाम चला गया, किसी को नहीं मिला तो वो नरक चला गया, ऐसा नहीं। ये जो है ये शास्त्र में जैसे प्रामाणिक शास्त्र में जैसे निर्देशन किए गए हैं उस तरह का वो गंतव्य प्राप्त करता है। और इसमें जो है ये जो ये वेदों और जो ये शास्त्र हैं उनका जो मुख्य लक्ष्य क्या होता है वो है फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर। मतलब जो हमारा जो ये स्वभाव है, स्वभाव और व्यक्तित्व है, उसे बनाने में ये शास्त्र बहुत महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन वो किस तरह बनता है वो प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में बताते हैं। तो हम तात्पर्य को ही देखते हैं कि ये जो हम कृष्ण भावनामृत में आए हैं तो ये सब जो हमने देखा कि किस तरह जीवन की पूर्णता प्राप्त होती है, लेकिन ये किससे तुलना हो रही है, अब यहाँ पे प्रभुपाद जी विस्तार में वर्णन कर रहे हैं कि जो मुक्त आत्माएं हैं और जो जैसे ये निर्विशेषवादी निराकार ब्रह्म ज्योति में भी वे लीन होना चाहते हैं, या कोई वैकुंठ लोक में जाना चाहता है, या कोई कृष्ण लोक में जाना चाहता है, तो ये सब अलग अलग गंतव्य है सबके। या जो कर्म फल बहुत सारे अच्छे कर्म कांड करके पुण्य कर्म से स्वर्ग लोक जाता है, तो ये सब जो भी अलग अलग गंतव्य है, ये सब जो है जो हमारे वैदिक शास्त्र में बताए गए हैं वो केवल और केवल जो ये कृष्ण भावनामृत की जो ये है, इसमें केवल और केवल अपने आप को थोड़ा सा उसमें अपने नियुक्त किया अपने आप को, तो वो नियुक्त करने से ये जो है ये सारा जो भी ये कर्मकांड है या ध्यान मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, और ये सब जो भी क्रियाएं हैं वो सब को पार करके, और जो ये हमने अभी देखा आश्रम, उसको भी वो पार करके शुद्ध भक्ति वैष्णव बन सकता है। लेकिन ये सब आश्रम जो है वो जो है हमारे जो चरित्र को बनाने के लिए बहुत महत्व रखते हैं। और ये जो शास्त्र है, ये भगवत गीता है, ये उसमें बहुत अहम भूमिका निभाता है। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी है ना, यहाँ पे ये जो 8वां अध्याय है, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो 7वां अध्याय और जो 8वां अध्याय है, ये जो है ये भगवत गीता जो है ये 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम अध्याय से 6वां अध्याय, और 7वें अध्याय से 12वां अध्याय, और 13वें अध्याय से 18वां अध्याय। तो जो 7वें अध्याय से जो 12वां अध्याय है वो है भक्ति के अनुकूल भक्ति योग कहा जाता है उनको। और जो उनके आसपास के जो 1 से 6 है और जो 13 से 18 है,
वो जो है उसे कवरिंग दिया जाता है, उसे मतलब आर लाइक कवरिंग, मतलब उसके आगे पीछे का वो जो है ज्ञान और वो संदेश दिया गया है। लेकिन जो ये जो 7 से जो 12 है, वो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये भगवत गीता का सार है इसमें। लेकिन इसे कैसे समझना चाहिए कि कोई यदि भाग्यशाली हो तो वो भगवत गीता समझ सकता है, और विशेष रूप में ये जो 20 के जो 6 अध्याय हैं, लेकिन वो कैसे समझ सकता है अगर भाग्यशाली है, तो वो है भक्तों के संग में रह के, तब उसका जो जीवन है वो महिमा मंडित होगा। और ये सब जो हमने देखे, तपस्या, यज्ञ, दान, बाद में जो ज्ञान जो है, वो सब जो है ये केवल और केवल कृष्ण भावनामृत में आके उसे प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं। और प्रभुपाद जी इसलिए यहाँ पे बहुत बड़ा एक निर्देशन देते हैं हम सब के लिए, जो हम प्रभुपाद जी के अनुयायी है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि इसलिए हमें भगवत गीता जो है वो केवल भगवान श्री कृष्ण के प्रामाणिक भक्त से ही श्रवण करनी चाहिए, ना कि कोई ये मेंटल स्पेक्युलेटर से, मनोचिंतक से, मनोचिंतक से नहीं करनी चाहिए। और ये क्या है? ये है दिस इज द साइन ऑफ फेथ। तो ये जो है ये श्रद्धा का एक बहुत बड़ा विषय है, ये मतलब लक्षण है, श्रद्धा का लक्षण है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी जो अंत में बता रहे हैं कि ये जो स्टेप्स बता रहे हैं कि कैसे भगवत गीता में का ये जो भक्तों के संग में रह के वो जब ये श्रवण करता है, तो उसे जो है ये भगवत गीता की वास्तविक रूप में उसे जो है सब समझ पाता है, और वो भक्तों के संग में रह के उसकी प्रगति होती है, और वो भक्ति में स्थिर होते जाता है। और वो जो है वो भगवान श्री कृष्ण को लेके जो भी गलतफहमी है, गैर समझ है, सब वो सब उसकी दूर हो जाती है। और भगवान श्री कृष्ण की जो नाम, रूप, गुण, लीला आदि जो भी है इत्यादि, वो सब उसे सही तरह से समझ पाता है। और जैसे ही वो ये सब समझने में अपने मन को स्थिर करता है और उसका ये अभ्यास करता है, तो उसे जो है वन अटेन्स द स्टेट ऑफ फीलिंग ऑलवेज कृष्णा कॉन्शियस। तो वो अपने आप को हर समय कृष्ण भावनामृत समझता है। और जो ये जो उससे भी प्रगति, ये एडवांस स्टेज में, उससे भी उच्चतर स्तर में जब वो बढ़ता है आगे, तो पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की प्रेममय सेवा में लगता है। और यही जो है हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज ऑफ लाइफ, ये जो है ये पूर्ण जो ये जीवन की पूर्णता है। क्या पूर्णता है? जो कि वो enables the devotee to be transferred to Krishna's abode in the spiritual sky, गोलोका, वृंदावन, where the devotee becomes eternally happy। तो ये जो भगवान के धाम में जो अपने आप को जो है स्थापित करता है और उनको वहां पे जाने के लिए सुगम मार्ग बनता है, भगवान श्री कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन। तो ये जो है यही जीवन की पूर्णता है। तो इस तरह भक्ति वेदांत तात्पर्य 8वें अध्याय के पूर्ण हुए। इसमें परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी का एक कल यहाँ पे श्री श्री राधा रास बिहारी जी में प्रवचन था रामायण में। तो उसमें बहुत ही एक सुंदर उन्होंने सिद्धांत कथा के माध्यम से समझाया। मैं थोड़ा सा उसे यहाँ पे शेयर करता हूँ। वो जो बता रहे थे महाराज बता रहे थे कि भगवान श्री राम जब भी भगवान श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जब भी दंडकारण्य में थे, तो जब भी रावण आया सीता जी का अपहरण करने के लिए, तो भगवान श्री राम तो वहाँ वो मृग के पीछे चले गए और लक्ष्मण को छोड़ के गए। फिर जब भी भगवान श्री राम का ऐसा आवाज आया, तो लक्ष्मण जी पहचान गए थे कि भगवान श्री राम का आवाज नहीं है। लेकिन सीता जी ने कहा नहीं, आप जाइए उन्हें लेने के लिए। तो ये अवसर देख के रावण उनका अपहरण करके फिर ले जाते हैं। तो ये देख के जटायु जी जो बहुत ही वृद्ध थे, वो वहां पे नीचे से देख रहे थे। तो उन्होंने फिर जो है वो रावण को रोका और उनको पहले तो बहुत डांट लगाई। और फिर जो जानते थे कि वे इतने वृद्ध है, इतने शक्तिशाली नहीं है और वे रावण के सामने नहीं टिक पाएंगे, रावण तो इतना शक्तिशाली है। तो महाराज जी ने तो बहुत अच्छा वर्णन किया था, लेकिन बता रहे थे कि किस तरह जो जटायु जी है वो जो है मतलब इतने घायल होते हुए भी उन्होंने इतना जो है गंभीरता से युद्ध किया, मतलब अपना जो है सर्वस्व
अपना सर्वस्व उसमें झोंक दिया। मतलब वो रावण को अपनी पूरी तरह से वो भारी पड़ गए थे। रावण भी एक बार अचंभे में पड़ गया कि ये किस तरह का ये पक्षी है। तो बाद में तो जैसे वो रावण ने वो बहुत ही करुणा वाला जो था वो, कि रावण ने वो तलवार खड़ग निकाल के फिर जो जटायु जी को क्षतिग्रस्त कर दिया, और जटायु जी फिर ये धरती पे आ गए। और फिर जो वो उसमें परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी बहुत अच्छा एक तत्व समझाते हैं कि उसमें उन्होंने भले ही वे हार गए, लेकिन उन्होंने माता सीता का उन्होंने जो है कृपा प्राप्त कर लिया उसमें। और उस उतना ही नहीं, जब भी भगवान श्री राम आए तो उन्होंने अपने प्राण को पकड़ के रखे थे, और फिर जब भी श्री राम आए तो उन्होंने उनका संदेश दिया, और स्वयं भगवान श्री राम को देखते हुए और उनके ही मतलब गोद में अपना सर रख के उन्होंने अपना देह त्याग किया, और भगवान श्री राम ने उनका अंतिम क्रिया सब किया। तो ये जो था, मतलब परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी बताते हैं उनके बारे में, और हनुमान जी के बारे में बताते हैं कि हनुमान जी भी जब ये संदेश लेके गए लंका में, तो उन्होंने जब सीता जी को संदेश दिया तो उनको भी वहां पे ऐसे बांधा गया। और फिर रावण की सभा में आए तो हनुमान जी ने भी उन्हें बहुत कुछ कहा। फिर रावण क्रोधित होके हनुमान जी की पूंछ में उन्होंने आग लगाई, तो हनुमान जी ने ये अवसर देख के पूरे लंका को जला दिया। और वे फिर जो वहां पे भी सीता जी ने प्रार्थना की अग्निदेव से कि आप हनुमान जी को शीतलता दे, उनको उष्णता, उनको ताप मत दीजिए। तो हनुमान जी को भी ऐसे वो पूंछ पे आग लगी थी तो उनको गर्मी नहीं लग रही थी, ठंडा लग रहा था। तो हनुमान जी भी समझ गए कि यहाँ पे भी सीता माता ने कृपा की है। और वे फिर जो सीता जी का संदेश लेके वापस वहां किष्किंधा गए और भगवान श्री राम को उन्होंने दिया। तो ये जो दो प्रसंग है, इसमें एक प्रसंग में तो देख सकते हैं कि जटायु जी की जो है इसमें उनका जो उन्हें सफलता नहीं प्राप्त हुई, लेकिन वास्तविक रूप में देखने जाते हैं तो महाराज जी बताते हैं कि जो भक्ति में प्रयास करता है, भगवान की सेवा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो प्रयास करता है, तो ऐसे देखने जाए तो भौतिक दृष्टि से उसे भले ही असफलता प्राप्त हुई हो, और एक तरह से देखने जाए तो रावण को भले ही सफलता प्राप्त हुई, लेकिन जो ये जो सत्य दृष्टि से देखने जाए तो वो जो रावण था वो सफलता प्राप्त करके भी असफल रहा। लेकिन जो जटायु जी थे उन्होंने असफलता प्राप्त की, मतलब तभी वे सफल नहीं हो पाए सीता जी को बचाने में। लेकिन उन्होंने जो कार्य किया, उन्होंने अपनी पूरा जो सर्वस्व दे दिया, उन्होंने तो वो सब वास्तविक रूप में वो सफलता प्राप्त की। तो वो जो था कि ये भगवान की सेवा में उन्होंने अपना पूरा जो अपने आप को लगा दिया, अपने आप को झोंक दिया, तो वो करने से केवल भगवान की ये जो है प्रसन्नता प्राप्त की। और ये प्रसन्नता प्राप्त करने से उन्होंने जो है जो अपने जीवन का जो है सर्वोत्तम जो है भगवान की कृपा और भगवान के धाम, इसको उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो ये भौतिक दृष्टि से भले ही असफलता प्राप्त हो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से उन्होंने सफलता प्राप्त की। और एक परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी 28वें श्लोक के प्रवचन में इस ग्रेस हयग्रीव प्रभु जी का बताते हैं कि कैसे श्रील प्रभुपाद जी के प्रारंभिक दिनों में न्यू हाउस टाउन में वहाँ पे हयग्रीव प्रभु उनको मिले, और उन्होंने देखा कि भारत के एक संत है, तो उन्होंने उनका संपर्क किया और उनसे जिज्ञासा की। तो श्रील प्रभुपाद जी भी बहुत प्रसन्न हुए, और वे हयग्रीव प्रभु प्रोफेसर थे, तो उन्होंने ये जान के उनको सेवा में लगाया। तो हयग्रीव प्रभु श्रील प्रभुपाद जी का सब एडिटिंग का काम करते थे, तो उन्होंने प्रभुपाद जी की बहुत मन लगा के सेवा की बहुत कुछ समय तक। लेकिन फिर कुछ समय के बाद माया के प्रभाव से हयग्रीव प्रभु जी महाराज वो जो थे वो थोड़ा भक्ति से दूर हो गए। और फिर अंत में जैसे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी बताते हैं कि जब भी उन्होंने उनसे मुलाकात की, तो हयग्रीव प्रभु जी जो थे वो तभी भक्ति में नहीं थे इतने, लेकिन अंत समय में उनको इतना पछतावा हो रहा था कि मैंने जो है इतना मेरे जीवन का ये जो अनमोल अवसर था उसे गुमा दिया। मैंने थोड़ी सेवा की अपने गुरु की, और उनकी प्रसन्नता के लिए वो प्रसन्न भी हुए, लेकिन मुझे चाहिए था कि मुझे पूरा उनके लिए ये प्रयास करना था, मुझे उनकी पूरी सेवा करनी चाहिए थी। लेकिन मैं फिर भक्ति मार्ग में से थोड़ा दूर हो गया,
तो अभी जो है अभी उनको जो है बहुत ही बड़ा ये एक बीमारी हो गई थी। तो वो बीमारी में वो अपने आप को बता रहे थे कि अभी मैं ऐसी परिस्थिति में हूँ कि मैं पूरी तरह से होपलेस हूँ और हेल्पलेस हूँ। लेकिन इस परिस्थिति में भी मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभुपाद जी उनको नहीं छोड़ेंगे और प्रभुपाद जी उनको मतलब लेके और उनके ऊपर भी कृपा करेंगे, क्योंकि उन्होंने प्रभुपाद जी की सहायता की और प्रभुपाद जी की सेवा की, भगवान श्री कृष्ण की ये जो कृष्ण भावनामृत है आंदोलन को प्रचार करने में। तो यही कह के इसमें धन्यवाद प्रभु जी। यही कह के मैं वाणी को विराम करता हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। ये जो परम पूज्य राधानाथ महाराज जी वाला जो अपने ये उनका बताया हुआ जो पास्ट टाइम ऐड किया जटायु वाला, बहुत बहुत अच्छा था। और ये भी जो कैसे प्रभु जी को बाद में फील हो रहा था कि हमने पूरा टाइम वेस्ट कर लिया। इट वाज वेरी नाइस। थैंक यू प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं या टीका टिप्पणी कुछ है, वी कैन टेक दैट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अलका वो सुबह में सेवा रह गया था, तो अलका थोड़ा सा अभी ऐड करना चाहती है, यदि आप सबकी परमिशन है। मैंने थोड़ा समय ज्यादा ले लिया था, 52 हो गया। यस यस प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी का आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। सॉरी प्रभु जी, सुबह हम नहीं बोल पाए थे। प्रभु जी अभी मतलब ये जो भगवत गीता का एक चैप्टर में जो 26 और 27 वर्स था, उसमें थोड़ा ये किए थे, तो उसमें से हम थोड़ा सा शेयर करना चाहते हैं कि इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि इसमें जो ये हम लोगों का जो डेथ जो है वो मतलब एक्सीडेंटल है। कोई नहीं जानता है कि हम लोगों की मृत्यु कब होगी। तो इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि इसके लिए जो है वो 2 मार्ग है। मतलब जो इसमें किसी को लिबरेशन मिलता है और किसी को लिबरेशन नहीं मिलता है। तो जिनको लिबरेशन मिलता है वो वैसे लोग जो हैं, वो लोग जो भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाए रखते हैं, वैसे लोगों को लिबरेशन मिलता है। और वो लोग जो कभी जो भगवान का ध्यान नहीं करते हैं, वो लोग को लिबरेशन नहीं मिल पाता है। तो ये 26 वर्ष में प्रभुपाद जी बताते हैं। और आगे इसी वर्ष से आगे रिलेटेड वो बताते हैं कि मतलब इसमें बेसिकली वो भक्ति योगी के बारे में बताते हैं। वैसे व्यक्ति जो हमेशा कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं, जो कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं, उनके नाम रूप गुणों का चिंतन करते हैं, वैसे लोग जो हैं वो अपने अंत समय में भगवान को याद कर पाते हैं। और इसमें प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि वे लोग जो मतलब जो हमेशा जो कृष्ण का जो चिंतन करते हैं, भगवान कृष्ण के नाम और उनमें कोई अंतर नहीं है। तो उनका जो नाम जो है उनके भगवान जो है अपनी सारा पोटेंसी जो है उस नाम में दिए हैं।
जो उनका जो नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस नाम का जो उच्चारण करता है हमेशा और उनकी सेवा में लगे रहता है, वैसे ही लोग ही भगवान को अंत समय में याद कर पाते हैं और वैसे लोगों को ही मुक्ति मिलती है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Anybody else? Yeah, Hare Krishna. तो या जैसे हम लोग देख रहे हैं कि जैसे माता जी ने भी पॉइंट आउट किया कि भक्तों के लिए जो है ऐसा चिंता करने की बात नहीं है, मतलब। और हमने प्रैक्टिकली भी देखा है, कई जो बड़े बड़े भक्त हैं उनका ऐसे जो हैं जो भगवान बता रहे हैं उनके दिए हुए मार्ग से उनका वापस जाना नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। और इसी कारण जो है भगवान जो है फिर इन सब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं देखते हैं वो। तो भगवान के भक्त के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, चाहे एक्सीडेंट हो या किसी भी रात का समय हो, दक्षिणायन हो, भगवान के भक्त को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको सिर्फ एक ही होता है कि मैं कैसे भगवान के नाम का प्रचार करूं, कैसे भगवान की सेवा करूं। तो भगवान का सेवा ही एक जो है उसका उद्देश्य रहता है। बाकी जो है बाकी चीजें उसके लिए सारी बिल्कुल गौण होती है, एकदम उसका कोई मतलब नहीं है। तो कैसे वो यही अपना जीवन में कैसे हर समय, एक गुण ये भी होता है कि हर समय कैसे मैं अपना भगवान की सेवा में लगाऊं, ये उसका विचार रहता है और इसीलिए वो भगवान को बहुत प्रिय होता है। तो भगवान के भक्त जो सिंसियरली इसमें लगे हैं उनको चिंता नहीं होनी चाहिए। और जैसे पहले हम लोग देख रहे थे कि यहाँ से 2 रास्ते हैं जाने के, दैट मीन्स दिस इज नॉट द प्लेस टू स्टे। यहाँ पे हम लोग को ज्यादा कुछ प्रयास नहीं करना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे कैसे लंबे रहे, कैसे सुखी रहे, कैसे आनंद में रहे। बस जितना टाइम मिला है वो कैसे हम भगवान की सेवा में यूज करें, वो अपना उद्देश्य बना के चलेंगे तो दैट विल हेल्प अस इन आवर लाइफ और भगवान के पास जाने में हम लोग को आसानी होगा। हरे कृष्णा। तो अगर और किसी का कोई कमेंट नहीं है, कुंजेश्वरी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद जी पावन प्रभु जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया। जैसे कि अभी प्रभु जी ने कहा कि जो भक्त है पूरे जीवन भक्ति करता है, जैसे कि हमें प्रभुपाद जी ने बताया, सब आचार्यों ने बताया है, उसी मार्ग से साधना भक्ति करते करते ऊपर तक भी जाते हैं। और फिर चाहे दक्षिणायन हो, रात्रि का समय हो, एक्सीडेंट हो, कब किसी तरह भी मृत्यु आ जाए, फिर जो हम सब करते हैं वही मृत्यु के समय सब दिखता है, भगवान वही सब याद दिलाते हैं, हमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं। वो सब भगवान, हम जो ये सब करते रहते हैं वो अपने आप सब उस वक्त जो भक्त होता है उसके स्मरण में वही सब चलता है। और फिर इसी तरह उसे अगला शरीर या फिर अगर उससे भक्ति के बहुत ऊपर की स्टेज पे है तो भगवत धाम जाने को मिलता है, या फिर से भक्त के घर में ही जन्म मिलता है और अधूरी भक्ति पूरी कर लेता है। हरे कृष्णा।